जैसे मालदीव जो है एक ऐसी मछली हो गई है, और मछली का कांटा हो गया जो गले में फंस चुका है, उनके भी हमारे भी नाम निकाल पा रहे हैं ना अंदर ले पा रहे हैं, लीलना भी मुश्किल है, उल्टी करना भी मुश्किल है। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं, बीच बीच में झटके मारते हैं मालदीव को कि बेटा तुम जागो ना बर्बाद हो जाओ, तो वही झटके बार बार चलते हैं। लेकिन मालदीव ने गलती बहुत बड़ी की। उसने गलती सिर्फ ये की कि भारत सरकार को छोड़कर वो चाइना की तरफ जा रहा है। अच्छा, जाना भी बुरा नहीं। मान लीजिए कि आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपको लगता है कि आपको इससे बेहतर इंसान मिल गया, आप चले जाओ, बट ये देख के जाओ कि वो दोगला तो नहीं है। आप अगर किसी के प्रेम में हो, प्रेम में होना बहुत बुरा नहीं है, बिल्कुल सही, परंतु ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के प्रेम में आप जा रहे हो, अपने उस प्रेम को छोड़कर जो सदैव आपके साथ खड़ा था, वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा, उसके 10 यार तो नहीं है। तो चाइना के साथ ये वास्तविक कंडीशन है कि चाइना कई लोगों का हितैषी और सबका शत्रु। तो अगर चाइना के साथ वो जुड़ रहे हैं, तो भारत सिर्फ ये प्रयास करा उन्हें बताने के लिए, बेटा जहां तुम जा रहे हो वो राह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, उससे तुम्हें बचना पड़ेगा। तो भारत सरकार का सिर्फ यही प्रयत्न है। बट वहां पे बैठे भाई साहब जो है, ठीक है, उनको समझी नहीं यार, उनको लग रहा है कि भैया चाइना सब कुछ है, तो वो चाइना के पीछे जा रहे हैं और चाइना से कह रहे हैं तुम हमारे यहाँ टूरिस्ट बढ़ाओ। चाइना कह रहा हमारे तो सींगे होगी, हमारे यहाँ तो बीच है नहीं जो तुम्हारे कूड़े बीच पे जाएंगे। तो भाई मालदीव जाते भारतीय थे, और भारतीयों को जब नया ऑप्शन लक्षद्वीप मिल गया तो क्यों जाएंगे। मालदीव आ बोल रहा है, कह रहा हम तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा ठीक है बच्चे एक काम करो, अंडे भी तुम चाइना से, क्योंकि बेटा मिडिल ईस्ट में प्लस जितने भी सी नेशंस हैं या जितने भी आपके ओशियनिक नेशंस हैं, जिसमें मॉरिशस आता है, मालदीव्स आता है, इन सब में पोल्ट्री फॉर्म की सप्लाई इंडिया करता है। मतलब अंडों की सप्लाई हम यूरोप में भी करते हैं, रशिया में भी करते हैं, ठीक है, और यूके के कई प्लेसेस में करते हैं। तो हमारे यहां से अंडे बहुत बिकते हैं, और हमारे अंडे प्लास्टिक के नहीं होते एक्चुअली, हम सच वाले अंडे बेचते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पूछ लिया मजाक मजाक में कि भाई अब तुम अंडे कैसे खाओगे, करे कोई बात नहीं, मेरे पास चाइना का प्लास्टिक है कि मैं उससे काम चला दूंगा। तो भाई साहब आप चलाओ काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली ये अंडे आपकी आधी से ज्यादा जनसंख्या को फीड करते थे, क्योंकि भारतीय अंडों की कीमत भी सस्ती। विदेश में अंडों का उत्पादन जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला भी हो सकता है शुतुरमुर्ग के अंडे बेचते हैं, हम तो मुर्गी के बेचेंगे। तो भाई हमारे अंडे छोटे और सस्ते। अब तुम डायनासोर का अंडा बेचोगे तो कौन खाएगा, हम तो नहीं खाएंगे। लोग तो क्रोकोडाइल का भी अंडा खाते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को ड्रिल से छेद के पका के खाते हैं दुनिया में। तो अंडे सब खाते हैं, है ना। कभी छिपकली के अंडे में जो हमको भी फोड़ के खा लो, चिड़िया के खा लो, सब अंडे सेम ही है, सब में प्रोटीन और वही होता है। व्हाइट और येलो पार्ट कुछ चेंज नहीं होता। छोटे छोटे अंडे छिपकली के मिल जाए, उन्हें भी पका लो, सेम पकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या ये छिपकली के अंडे खाएंगे, क्वेश्चन नहीं खाएंगे। तो अब इनको अंडे नहीं मिल रहे, तो अंडे नहीं मिल रहे तो थोड़ा परेशान है। अब देखिए हमारे मेन डेस्टिनेशन जो एग सप्लाई की है वो क्या है, ओमान, मालदीव, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब देखिए ओमान के बाद दूसरे नंबर पे आता था मालदीव, जहां सबसे ज्यादा अंडे बेचते थे, ठीक है। इन इंडिया ने 2021 में $353,000 कीमत के एग भेजे थे यूनाइटेड स्टेट्स में भी, जर्मनी में भी, ब्राजील में भी, ओमान में भी और केनिया। तो अभी डेटा ये बताता है कि भाई साहब अंडा अगर आपको खाना है तो एक फंडा क्लियर रखना है कि इंडिया को नहीं रिसाना है। अगर इंडिया रिसा गई तो बिना अंडे जीना पड़ेगा। और आज वही हुआ है कि हमारा भारत सरकार जो है वो गुस्से में बैठी है, और उसने क्या किया, मालदीव के अंडे भेज दिए रशिया। क्या रूस तुम भी भूखे मर रहे हो, कह रहा हाँ साहब आज तुम एक्स्ट्रा अंडे खाओ, कोई बात नहीं, एक के साथ एक अंडा फ्री। कह रहे इतनी मेहरबानी, कह रहे मालदीव को भूखा मारना। तो अब वास्तविकता में बताएं, मालदीव में दो ही ऑप्शन है, या तो मछली खाओ या एग्स खाओ। एग्स का तो बाइफर्केशन हमने कर दिया, मछली तुम्हें पकड़ने नहीं देंगे, क्योंकि लक्षद्वीप पे हम स्मार्ट बोट्स रख देंगे और तुम्हारे आइलैंड के श्रीलंका की तरह मछलियां भी उड़ा ले जाएंगे। क्या तो तुम चाइना का सपोर्ट करो। तो इंडिया अपनी जिद पे आ गया, तो मालदीव खत्म ही मान गया, क्योंकि आप चाइना बहुत दूर बैठा है, बहुत पास बैठे हैं, हमें ज्यादा परेशान नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा परेशान करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर एक चीज ये आती है। अब बात आती है सर भारत के सबसे ज्यादा अंडे कौन पैदा करता है। प्रश्न ये यूपीएससी पूछ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। भारत का सबसे बड़ा अंडे का सप्लायर है शाको ग्रुप। क्या है, शाको ग्रुप है, ये विश्व के सबसे ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करता है, और इसके ओनर का नाम है वेंकटराव पुरुचूरी। शाको ग्रुप हमें सबसे ज्यादा अंडे सप्लाई करता है, और इन्हीं अंडों का सेवन हम भी करते हैं और विदेशियों को भी कराते हैं।
तो भारत का सबसे बड़ा एग सप्लायर ठाकुर ग्रुप है। ठीक ठीक। अब ये भाई साहब जब जीते थे तो उम्मीद थी कि इनसे बेहतर काम करेंगे। भाई सबको ये लगा कि भाई ये काम अच्छा नहीं कर पाए, ये शायद अच्छा करेंगे, बट इन्होंने देखा चिंग चाइनीज। और आपको पता है ये चिंग चाइनीज जो ब्रांड हमारी कंट्री का है, ये भी इंडियन ब्रांड है। ये चाइनीज नाम से है पर है भारतीय ब्रांड। हमने चाइना को बेवकूफ बना दिया अपने नाम पे। चिंग चाइनीज है तो इंडियन ब्रांड, और घर घर में बिकने वाला इंडियन ब्रांड है। उसने क्या सोचा, चिंग चाइनीज ने सोचा चाइना से सब लेते हैं, हम पके पकाए मसाला देते हैं। महिलाओं को किस में प्रॉब्लम है? अदरक पीसने में, लहसुन का छिला पेस्ट बनाने में, टमाटर प्यूरी बनाने में, एक चटकेदार चटपटा मसाला बनाने में। उन्होंने कहा ये लो मंचूरियन मसाला, ये लो फ्राइड राइस मसाला, ये लो मैजिक मसाला, किस्म डालो तुम्हारा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? दुखती रग पर हाथ रख दिया और सबने खरीद लिया। याद रखिए भारत की बाजार में महिलाओं के दर्द को जो समझ गया वो मार्केट पकड़ लेता है, और इन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा चिंग चाइनीज ने। और जो हमारे अंडे के ग्रुप है उन्होंने समझ लिया मालदीव बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चाइना अंडे के नाम पर क्या बेच देगा किसी को नहीं पता। तो अंडे पे रिस्क ना लेने के लिए उसने ये किया कि भैया ऐसा कोई अंडा ना बेचा जाए जो जाए। तो अब मालदीव के साथ प्रॉब्लम क्या है? मालदीव के साथ चैलेंजेस है हंगर, और ऑलरेडी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए मालदीव के रियल घर ऐसे, तो मालदीव के घरों में बहुत ज्यादा सुंदरता नहीं है, गरीब है कायदे से। मालदीव बहुत रिच नहीं, मालदीव में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बस वही रिच है। जैसे बात करें आप लखनऊ आओ, लखनऊ में हजरतगंज घूम के आओ, राम मंदिर में बढ़िया लाइट लगी थी। यहां जो जहां हम लोग रहते एक को लाइट नहीं थी। तो लखनऊ के भी दो रंग है। तो वैसे मालदीव में एक शहर को छोड़कर बाकी आइलैंड तो भिखारी है, वहां पे भी कबाड़ा कचड़ा पड़ा है। और इसका डेवलपमेंट कौन करेगा? इसका डेवलपमेंट आप तब कर पाओगे जब आप भुखमरी से लड़ोगे, और भुखमरी से लड़ना ही सबसे बड़ा साधन है, ना कि किसी बड़े देश से लड़ना। क्योंकि भारत की जीडीपी इनकी तो 1 लाख गुनी है ही, तो ये हमसे नहीं लड़ सकते। इन्होंने गलती क्या कर दी है? एशिया की 2 सुपर पावर में से एक में फंसकर दोनों के बीच में पिस रहे। ये घुन है जो गेहूं के साथ फंस गए, और उस गेहूं में दोनों गेहूं है, चाइना और इंडिया दोनों मिला है। घुन ये नहीं समझ में रहा किस पे चिपके, क्योंकि पिसेगा दोनों से। तो मालदीव ने अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर लिया है छोटी सी गलती से। तो अगर मालदीव यहां पर सुधर जाता है, मालदीव को सिर्फ एक काम करना है, एक चीज कहनी है, सॉरी। और ज्यादा हो तो 100 सॉरी बोल दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, इसका सब कुछ मोदी माफ कर दे। बट ये सुनना ही नहीं चाहते, ये अकड़ में अपनी बैठे हैं। इनका कहना है कि भाई हमें सब चाइना दे देगा, तुम हो इंडिया आउट की फिलॉसफी तुम ले आती वापस। तो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो हेड ऑफ द स्टेट दे रहा है, ठीक है, उसको मालदीवियन सिटीजन्स नहीं फॉलो कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई आप माफी मांगिए, और आने वाला टाइम वो भी है कि यहाँ पर फिर से तख्ता पलट को इनको गद्दी से हटाया जाए। इसके दिन ज्यादा दिन के नहीं, 1 से 1.5 साल से ज्यादा इनका शासन नहीं रहेगा, ये पक्का है। क्योंकि अब ओशियन में रहकर, कहते हैं ना जल में रहकर मगर से वैर नहीं करना चाहिए, वही ये कर रहे हैं। तो मगरमच्छ कब निकल जाएगा इनको पता ही नहीं। तो अंडे की कहानी इतनी थी, इसके आगे फंडे बाद में बनाएंगे जब कोई आते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। अब अगले लेक्चर पे चलते हैं।